हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाली है 26 से 31 जनवरी के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स फुल वीक के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करती हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, द नमो लक्ष्मी स्कीम विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 9 to 12 इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट। तो जो नमो लक्ष्मी योजना है किस राज्य द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ये योजना शुरू की गई गुजरात सरकार ने। इसमें देखिए क्या है ये स्कीम। तो ये स्कीम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो जो भी गर्ल्स जो स्टडी कर रही हैं क्लास 9 to 12 उनको उनकी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। तो फाइनेंशियली उनको यहाँ से जो है वो मदद दी जाएगी। तो 4 सालों में जो है उनको 50,000 रुपये तक की टोटल सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब गया है? 24 जनवरी। फर्स्ट टाइम ये डे सेलिब्रेट हुआ था 2008 में एंड इसकी बार की थीम क्या है देखिए, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ डिलीवर्ड 7.5 टन्स ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन टू विच कंट्री। भारत ने किस देश को देखिए 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवाएं भेजी हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। तो इंडिया ने अभी 7.5 टन ऑफ कैंसर मेडिसिन भेजी है अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल में। तो यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, तो उसी को पूरा करने के लिए भारत ने यहाँ पे उनको ये मेडिसिन भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइट सीइंग हेलीकॉप्टर दैट वेंट मिसिंग इन जापान वैनिश्ड नियर विच एक्टिव वॉल्केनो। जापान में लापता हुआ दर्शनीय स्थल का जो हेलीकॉप्टर है किस सक्रिय ज्वालामुखी के पास जाकर गायब हुआ था? तो जो वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, इसका नाम है माउंट आसो। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये जो है साइट सीइंग हेलीकॉप्टर था जो माउंट आसो के पास जाकर मिसिंग हो गया। जो एयरक्राफ्ट है उसका कांटेक्ट यहाँ से छूट गया था जब भी वो इस समिट के पास पहुँचा था। तो ये जो माउंट आसो है ये जापान का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक साइट है। 3 पीपल थे उस हेलीकॉप्टर में, जिसमें एक जापानीज पायलट और 2 ताइवानीज पैसेंजर्स थे। नेक्स्ट, लखनऊ बिकेम द फर्स्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश टू। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया जिसने अभी क्या अचीव किया? सो लखनऊ ने अचीव किया है 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ फ्रेश म्यूनिसिपल वेस्ट। सो इसे अचीव करने वाला यूपी का पहला शहर कौन सा बना है? लखनऊ। इसका मतलब क्या है देखिए, द मीन ज़ीरो फ्रेश वेस्ट इज़ नाउ डंप इन ओपन लैंडफिल्स इन द सिटी। शहर में जितने ओपन लैंडफिल्स होते हैं वहाँ पे अब कोई भी फ्रेश वेस्ट को डंप नहीं करेगा। तो ये अभी अचीवमेंट हुई है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिदा मेकानी, अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ। शी वॉज पॉपुलरली नोन एज। कीर्तिदा मेकानी किस नाम से लोकप्रिय थी? तो इनको ट्री लेडी के नाम से जाना जाता था। सो ये कर्नाटका बॉर्न एनवायरमेंटलिस्ट थी जिनका सिंगापुर में 66 की एज में निधन हुआ। पॉपुलरली जानी जाती थी ये सिंगापुर की ट्री लेडी के नाम से। उनका जो ये एनवायरनमेंट के प्रति डेडिकेशन रहा, काम रहा, उसके लिए सिंगापुर प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर एनवायरनमेंट कब इनको मिला? ये अवार्ड इन्हें मिला था 2015 में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द पंजाब पुलिस टू टैकल ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर नेटवर्क। जो भी संगठित गैंगस्टर नेटवर्क हैं इनसे निपटने के लिए पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया था। कौन सा? ऑपरेशन प्रहार। सो ये एक 72 आवर का एक स्पेशल ऑपरेशन था जिसका मेन पर्पस क्या था कि जो भी गैंगस्टर, जो ऑर्गेनाइज्ड पूरा गैंगस्टर का इकोसिस्टम है ना, पूरी तरीके से उसको यहाँ पे ब्रेक करना, पूरी तरीके से उसको नष्ट करने के उद्देश्य से ही 72 घंटे का ये अभियान चलाया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अ कंप्लीट बैन ऑन गुटखा, पान मसाला एंड ऑल टोबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट। गुटखा, पान मसाला और जितने भी तंबाकू और निकोटिन वाले प्रोडक्ट्स होती हैं इन सभी पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा किसने की? आंसर इज उड़ीसा गवर्नमेंट। सो बैन में देखिए इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी इंक्लूड हैं। तो ये जो है बैन, ये सभी पैकेज और जो भी अनपैक्ड जो टोबैको या निकोटिन आइटम्स हैं उन पे लगाया गया।
तो इसका मेन उद्देश्य है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना एंड जो भी स्मोकलेस टोबैको होता है उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे रोकना। नेक्स्ट, वेयर इज़ द ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सरलम्मा जतारा फेस्ट सेलिब्रेटेड। तो ये ट्राइबल फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? तेलंगाना स्टेट। ये जो फेस्टिवल है ये बाइनियल होता है, यानी हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार ये हुआ था 28 जनवरी से 31 जनवरी तक। सेलिब्रेट किया जाता है बाय कोया ट्राइबल कम्युनिटी एंड वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट ट्राइबल गैदरिंग होती है उसके वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल गैदरिंग्स के से जाना जाता है। नेक्स्ट, हु डिक्लेयर्ड द स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई एज अ स्टेट बटरफ्लाई। तो ये जो धारीधार जो टाइगर तितली है इसे अभी राज्य तितली किसने घोषित किया है? चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ ने इसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है एंड ये डिसीजन लिया गया, एक मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था बाय द यूटी एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया, उन्हीं के द्वारा जो है ये डिसीजन लिया गया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो आप लोगों को वेबसाइट पे जाना है www.ravidetipublication.com। सो यहाँ पे जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो सभी बुक्स आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकती हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी यूट्यूब वीडियोज़ के नोट्स, करंट अफेयर नोट्स, PDF फाइल सभी कहाँ पर मिलेंगी? एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HDFC बैंक के होल टाइम डायरेक्टर और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज कैजाद भरूचा। तो ये अपॉइंट हुए हैं HDFC बैंक के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और हेडक्वार्टर देखिए इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड सेमोजी इलाकिया विरुद्ध अवार्ड। अवार्ड का नाम है सेमोजी इलाकिया विरुद्धु पुरस्कार। ये शुरू किया है किसने? तमिलनाडु सरकार ने। इसकी अनाउंसमेंट की थी तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने और ये अवार्ड मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया जाएगा। इसमें कैश प्राइस रखा गया है 5 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद दी भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से? तो ये ऑनर दिया गया है नमिता गोखले। तो नमिता गोखले जी को ये अवार्ड मिला है इंडियन लिटरेचर में उनके लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड द हिंदी एडिशन ऑफ डॉक्टर C पलानीवेलु ऑटोबायोग्राफी, जो का टाइटल रखा गया पलानीवेलु गट्स। तो उनकी आत्मकथा का जो हिंदी संस्करण है किसने जारी किया? वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी ने रिलीज़ किया हिंदी एडिशन ऑफ पलानीवेलु गट्स, जो कि ऑटोबायोग्राफी है रिनाउंड सर्जन डॉक्टर C पलानीवेलु जी की। नेक्स्ट, हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026। सो बात करते हैं पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है लिन चिन्यू। लिन चिन्यू ये विनर रहे और ये कौन से कंट्री से हैं? चाइनीज़ ताइपी। अगर आप लोगों से पूछते कि वुमेन सिंगल्स में कौन विनर है? साउथ कोरिया की आन से यंग। एडिशन इस बार था 24th। ये हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? 26 जनवरी। रीज़न क्या है देखो सेलिब्रेशन का? इस दिन अगर बात करें तो कस्टम कॉपरेशन काउंसिल का पहला सेशन हुआ था 26 जनवरी 1953। तो इसी को ये चिन्हित करता है ये दिन। थीम इसकी है कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव आर्टवर्क डिस्कवर्ड। हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कलाकृति कहाँ खोजी गई? तो ये डिस्कवर हुई सुलावेसी लाइमस्टोन केव, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। सो इसको कहा गया है कि ये अराउंड 67,800 ईयर्स जो है पुराना है और अभी तक इसका बताया गया कि ये ओल्डेस्ट, अभी तक जितनी भी केव आर्ट डिस्कवर की गई उनमें से ये सबसे ओल्डेस्ट है। नेशनल ज्योग्राफिक डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस मनाया गया है 27 जनवरी को। इसके पीछे की कुछ स्टोरी देख लेते हैं।
नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी फाउंड हुआ था 27 जनवरी 1888 को वॉशिंगटन डीसी में, इसलिए 27 जनवरी को मनाते हैं नेशनल ज्योग्राफिक डे। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिसेंट ट्राइलेटरल पीस टॉक बिटवीन रशिया, यूक्रेन एंड द यूएस वर होस्टेड इन विच सिटी। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में हुई जो त्रिपक्षीय शांति वार्ता है किस शहर में आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी कहाँ पे? अबू धाबी में। तो इसे होस्ट किया था अबू धाबी ने, और इसमें रशिया, यूक्रेन और यूएस के जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ विंग्स इंडिया 2026 बीइंग हेल्ड? तो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन देखिए कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ हैदराबाद में। ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है जो कि हुआ था हैदराबाद, तेलंगाना में 28 से 31 जनवरी तक। वेन्यू कहाँ पे था? बेगमपेट एयरपोर्ट। क्वेश्चन है अगला, विच प्राइवेट कंपनी हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ द सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन सानंद, गुजरात? किस प्राइवेट कंपनी ने गुजरात के सानंद में उपग्रह निर्माण संयंत्र की नींव रखी? कंपनी का नाम क्या है? अजिस्ता स्पेस। लोकेशन भी याद रखनी है, सानंद, गुजरात। इस प्लांट का नाम क्या रखा है? पल्मनारू, जिसमें फोकस किया जाएगा ऑन दी सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स। नेक्स्ट है, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाय द अमित शाह ऑन द ओकेजन ऑफ उत्तर प्रदेश डे 2026? उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अमित शाह ने कौन सी योजना लॉन्च की? तो योजना का नाम रखा है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन जो स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई? क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछते तो आपका आंसर होता अमित शाह। तो इसका देखिए मेन क्या है ये योजना में, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो भी वहाँ की ट्रेडिशनल कलिनरी स्पेशलिटी है उसको प्रमोट किया जाएगा। एम टू ब्रांड, मार्केट एंड प्रिजर्व लोकल डिश। इसके अलावा टूरिज्म को बूस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना एंड लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, अंडर द मुख्यमंत्री सेहत योजना ऑफ पंजाब व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड पर फैमिली? सो पर फैमिली को दी जाने वाली जो मुफ्त कैशलेस चिकित्सा उपचार की अधिकतम राशि वो क्या है? 10 लाख रुपए। और योजना का नाम है मुख्यमंत्री सेहत योजना। ये स्कीम लॉन्च की थी सीएम भगवंत मान ने। इसमें देखिए पर फैमिली जो है पर ईयर 10 लाख रुपए तक का फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो बेनिफिट्स हैं ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर जो एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दोनों में ही ये अवेल कर सकती हैं बेनिफिट्स को। अगला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली द अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम वॉज लॉन्च बाय द ज्योतिरादित्य सिंधिया इन विच स्टेट? सो रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किस राज्य में देखिए अगरवुड मूल्य श्रृंखला विकास योजना का शुभारंभ किया गया? तो स्टेट कौन सा है? त्रिपुरा स्टेट। तो ये जो अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम है इसकी वर्थ 80 करोड़ रुपीस की, और इसकी अभी फाउंडेशन स्टोन रखी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है नॉर्थ फुलकाबारी, त्रिपुरा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, एक्सपोर्ट एंड जो अगरवुड में वैल्यू एडिशन है उसको बूस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ सीमा अभियान रिसेंटली इन न्यूज़ इज अ जॉइंट हेल्थ केयर इनिशिएटिव बिटवीन विच टू एंटिटी? स्वस्थ सीमा अभियान किन दो संस्थाओं की संयुक्त स्वास्थ्य सेवा पहल है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। दोनों के द्वारा ही शुरू किया गया था स्वस्थ सीमा अभियान। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो भी रिमोट बॉर्डर विलेजेस होते हैं, जो बहुत दूर दराज के गाँव के विलेजेस होते हैं ना, वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना। तो इससे देखिए पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जो 108 गांव हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, वेयर इज़ द न्यू बायोलॉजिकल पार्क बीइंग डेवलप्ड इन राजस्थान? राजस्थान में नया जैविक पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? आंसर इज अलवर में। तो ये जो पार्क है ना ये नियरली 100 हेक्टेयर की जगह पर जो है ये फैला है। वेयर वॉज द बागुरुम्बा डांस परफॉर्म्ड बाय द 10,000 बोडो डांसर्स? 10,000 बोडो नर्तकों के द्वारा जो बागुरुम्बा नृत्य है इसका प्रदर्शन कहाँ पे किया गया? आंसर इज असम स्टेट। तो अभी रिसेंटली 10,000 बोडो डांसर्स के द्वारा परफॉर्म किया गया बागुरुम्बा डांस। ये जो इवेंट है इसका नाम क्या है? बागुरुम्बा द्यू।
ये एक मैसिव कल्चरल स्पेक्टिकल इवेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी थे और असम के चीफ मिनिस्टर हिमांत विश्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के एम करियप्पा जयंती वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कब किस दिन मनाई गई है के एम करियप्पा जी की जयंती? 28 जनवरी को। इनका पूरा नाम है कोडांडेरा मडप्पा करियप्पा। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1899। ये हमारी इंडियन आर्मी के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे। इनको उन्होंने चार्ज लिया था 15 जनवरी 1949 को। रिप्लेस किया था इन्होंने ब्रिटिश जनरल सर रॉय बुचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन कन्फर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड 2026। इस बार देखिए 2026 में कितने लोगों को दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 5। टोटल अगर पद्म अवार्ड्स की बात करें तो वो है 131, जिसमें इंक्लूड है 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री। मैं आपको पद्म विभूषण अवार्डीज़ की पूरी आपको लिस्ट बता देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, याद रखिएगा। 2 आप देख सकते हैं पॉस्ट्यूमस मिले हैं। नाम है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट फील्ड, स्टेट महाराष्ट्र। श्री के.टी. थॉमस, एन राजम, पी नारायणन एंड वी एस अच्युतानंदन, इन्हें भी मिला है पॉस्ट्यूमस। तो ये टोटल 5 अवार्डीज़ हैं जिनको मिला है कौन सा? पद्म विभूषण अवार्ड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025। देखिए इंदिरा गांधी जो प्राइज़ है, ये इस प्राइज़ के लिए किसका चयन किया गया है? ग्रेका मैचेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम रिप्लेस्ड बांग्लादेश इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। जो आईसीसी पुरुष विश्व कप 2026 होगा उसमें बांग्लादेश की जगह किस टीम को शामिल किया गया है? स्कॉटलैंड। अब ये रिप्लेसमेंट क्यों हुआ देखिए। सो बांग्लादेश ने ना जो इंडिया में मैचेस शेड्यूल थे उसको खेलने से रिफ्यूज़ किया था। सिक्योरिटी कंसर्न को लेके उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि जो वेन्यू है वो शिफ्ट कर दिए जाएं, बट उसको आईसीसी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया और बांग्लादेश को रिप्लेस किया है किसने? स्कॉटलैंड ने। अगला क्वेश्चन, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। लाला लाजपत राय जी की जयंती कब सेलिब्रेट की गई? 28 जनवरी को। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865। इनको पंजाब की हिस्ट्री के नाम से जानती हैं। इस बार एनिवर्सरी कौन सी थी इनकी? 161। जो फेमस ट्रायो था लाल बाल पाल, उसका ये पार्ट है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल से मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द यूएस ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम इन 2026। अभी देखिए अमेरिका ने 2026 में आधिकारिक तौर पर किस संगठन से अपनी भागीदारी समाप्त कर दी? आंसर इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो फाइनली यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने इसके रीज़न बताया है कि कोविड-19 जो मैनेजमेंट था उसमें फेलियर का जो है हवाला देते हुए उन्होंने यूएस मतलब WHO से अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस प्रपोज्ड सोशल मीडिया बैन अप्लाइज टू चिल्ड्रन बिलो विच एज। फ्रांस में जो प्रस्तावित सोशल मीडिया प्रतिबंध है किस आयु वर्ग से कम उम्र के बच्चों पे ये लागू होता है? राइट आंसर इज 15 ईयर्स। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इस बिल को अप्रूव किया है। अब ऐसा क्यों किया गया है देखिए, तो बच्चों को जो है उनकी मेंटल हेल्थ जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर बुलिंग से उनको बचाना और जो भी बढ़ता स्क्रीन का एक्सपोजर है, जो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बच्चों के बीच में, उसको भी कम करना। नेक्स्ट, इंडिया रैंक अमंग 11 कंट्री इन हिस्टोरिकल AI इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2010 एंड 2024 इज। 2010 से 2024 तक बात करें ऐतिहासिक AI निवेश के मामले में भारत की 11 देशों में रैंक क्या है? तो भारत की रैंक कितनी है? 8th। AI इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत की रैंक कितनी है? 8th। और जो टॉप इन्वेस्टर्स कंट्री हैं वो है USA, चाइना, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे हैज़ डिप्लॉय अ ह्यूमनॉइड रोबोट और इसका नाम है ASC अर्जुन एट विच रेलवे स्टेशन। सो ASC अर्जुन नाम से जो मानवाकार रोबोट है इसे भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पे तैनात किया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। सो ये
इंडियन रेलवे नेटवर्क का मतलब अपने तरीके का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर ये काम करेगा और इससे देखिए सिक्योरिटी, सर्विलेंस, पैसेंजर असिस्टेंस जो है उससे और भी ज़्यादा इससे एनहांसमेंट मिलेगी। इसमें फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम लगा हुआ है, एआई क्राउड मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम अलर्ट्स, तो सभी जो है नए फंक्शन से पूरी तरह से इक्विप्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ए मुथुनाइगम इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ विच इंडियन प्रोग्राम। रिसेंटली इनको कौन सा ऑनर दिया गया है? पद्मश्री। तो 2026 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया। तो ये पूछा गया है कि डॉक्टर ए मुथुनाइगम किस भारतीय कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाती हैं? आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड रॉकेट प्रोपल्शन प्रोग्राम। इनका जन्म 11 जनवरी 1939 को हुआ था तमिलनाडु में। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को 1966 में इन्होंने ज्वाइन किया। अगला क्वेश्चन है बैक्ट्रियन कैमल्स जो रिसेंटली देखे गए रिपब्लिक डे परेड में आर नेटिव टू विच इंडियन रीजन। बैक्ट्रियन ऊँट जो है देखिए ये पहली बार इन्होंने भाग लिया था रिपब्लिक डे के परेड में। ये भारत के किस क्षेत्र के मूल निवासी हैं? तो आंसर यहाँ पे होगा नुब्रा वैली। नेक्स्ट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनकर हु अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग द 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस बिलोंग टू विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। सो अक्षिता धनकर ने इस बार जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था उसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। ये किस शाखा से संबंधित है? तो इनका संबंध है इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स की है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनकर। क्वेश्चन है ऑपरेशन मेगा बुरू विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू वॉट। ऑपरेशन मेगा बुरू का संबंध है झारखंड स्टेट से। तो ये झारखंड में चलाया गया ऑपरेशन है और ये कंडक्ट किया गया सारंडा फॉरेस्ट रीजन झारखंड। सो ये जो ऑपरेशन था ना ये माओइस्ट यानी जितने भी यहाँ पे माओइस्ट थे उनको ख़त्म करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इट बीन अनाउंस्ड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स थर्ड सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल बी एस्टैब्लिश इन इंडिया। विश्व आर्थिक संगठन का जो तीसरा देखिए सेंटर है चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र का, और ये सेंटर भारत में स्थापित होगा कहाँ पे? तो भारत में इसको सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो इंडिया में फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में ये सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया के अलावा फ्रांस, यूके, यूएई में भी देखिए इसको सेटअप किया जाएगा। टोटल 5 सेंटर जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा स्टैब्लिश होंगे। 5 में से एक इंडिया में है जो कि है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के जो है फ्रेंड्स नए चेयरमैन कौन बने? अरिजीत बासु। इंडसइंड बैंक फाउंड हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ है राजीव आनंद। टैगलाइन इसकी है वी मेक यू फील रिचर। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द अशोक चक्र ड्यूरिंग द 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अशोक चक्र किसे मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट किया था। एंड इन्हें कौन सा ऑनर किया है अभी? इन्हें मिला है अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चयन किया गया किसका? सीता अशोक शेल की। नेक्स्ट, विच न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज रीस्टार्टेड एट द जापान्स काशीवाज़ाकी कारिवा प्लांट इन 2026 मार्किंग नियरली 15 years सिंस द फुकुशिमा डिज़ास्टर। तो 15 साल फुकुशिमा डिज़ास्टर के लगभग 15 साल के बाद जापान के काशीवाज़ाकी कारिवा प्लांट में अभी कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है तो फिर से चालू किया गया? तो ये है रिएक्टर नंबर 6। तो दोबारा से जो है इसको चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस द इंक्रीज इन टैरिफ्स ऑन द साउथ कोरियन इम्पोर्ट। दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले सामानों पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा किसने की? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो टैरिफ है ये कितना बढ़ाया गया है? 15 से बढ़ाकर कर दिया है अब 25%।
ये इस डिसीजन को अनाउंस किया था बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये टैरिफ किस किस चीज़ को कवर करेगा? ऑटोमोबाइल्स, लंबर, फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर गुड्स। नेक्स्ट, विच इंडियन नेवल सेलिंग वेसल रिसेंटली रीच्ड मस्कट स्ट्रेंथनिंग इंडिया ओमान टाइज? कौन सा भारतीय नौसैनिक पालतू जहाज हाल ही में मस्कट पहुंचा? ओमान देश की कैपिटल है देखिए मस्कट, जो कि भारत ओमान संबंधों को मजबूत करता है। तो इस जहाज का नाम है कौंडिन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया गया है 24 जनवरी को। ये दिन डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। एंड थीम ज़रूर याद रखिएगा, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन टू प्रमोट इंडियंस क्लासिकल लैंग्वेजेस? भारत की जो शास्त्रीय भाषा है इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। पर्पस क्या है देखिए इसका, तो इंडिया की जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है, जो भारत का रिच लिटरेरी हेरिटेज है, जो भी साहित्यिक विरासत है, उसको बढ़ावा देना, उसको संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7th इंडिया इंटरनेशनल सी वीड एक्सपो एंड समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो 7वां जो इंडिया इंटरनेशनल सी वीड एक्सपो समिट है, ये समिट कहाँ पे हुआ है? देखिए कोच्चि केरला में। 29 और 30 जनवरी को ये समिट हुआ था। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च द पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग हिज विजिट टू केरल। केरल के दौरे के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कौन से शहर में? तो ये लॉन्च किया था कहाँ पे? शहर का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। सो जो पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है देखिए, ये एक यूपीआई लिंक इंटरेस्ट फ्री रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है। और ये फैसिलिटी किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और जो अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट माइलस्टोन विल बी अचीव्ड ड्यूरिंग द बजट सेशन 2026 इन रिलेशन टू यूनियन बजट? बजट सत्र 2026 के दौरान केंद्रीय बजट से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल होगा? इस बार का जो बजट होगा ना, देखिए प्रेजेंट करेंगे निर्मला सीतारमण, क्योंकि वो है फाइनेंस मिनिस्टर, और ये उनका है 9th कॉन्सिक्यूटिव बजट। लगातार उनका ये 9वां देखिए बजट है, जो कि वो 1 फरवरी संडे के दिन जो है उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये पूरा इस तरीके का जो है रखा गया है सेटअप। 28 जनवरी को बजट सेशन शुरू हुआ, फिर 29 जनवरी को रिलीज़ किया गया इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। 1 फरवरी को यूनियन बजट प्रेजेंट होगा और बजट सेशन का फेज़ 1 एंड कब होगा? 13 फरवरी को। फेज़ 2 पार्लियामेंट सेशन ये होगा 9 मार्च से लेके 2 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखिए, के पजानीवेल हु वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री एसोसिएटेड विद विच ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट? पद्मश्री से सम्मानित के पजानीवेल किस पारंपरिक मार्शल आर्ट से जुड़े हैं? आंसर है सिलंबम। सिलंबम ये वन ऑफ द तमिलनाडु की जो सबसे ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है उनमें से एक है, और सिलंबम में कंट्रीब्यूशन के लिए ही उनको दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय फ्रांस? फ्रांस देश के द्वारा किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? विक्टोरिया वेकम को। नेक्स्ट, विच इंडियन डॉक्टर रिसीव्ड द वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 फॉर इम्पैक्टफुल ग्लोबल हेल्थ रिसर्च? तो अभी हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, और ये अवार्ड पाने वाले बने हैं ये फर्स्ट इंडियन। नेक्स्ट, विच पुलिस फोर्स वॉज कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड रिसेंटली? किस पुलिस बल को मिला हाल ही में राष्ट्रपति का पुलिस कलर अवार्ड? आंसर इज सिक्किम पुलिस। सिक्किम पुलिस इंडिया की 15th स्टेट बनी है और नॉर्थ ईस्ट की तीसरी स्टेट बनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसको मिला है ये ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन वुमेन्स प्रीमियर लीग हिस्ट्री? महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में देखिए शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी? तो इनका नाम है नेट साइबर ब्रंट। नेट साइबर ब्रंट ये किस टीम से प्ले करती हैं? मुंबई इंडियंस ने। इन्होंने अपनी जो सेंचुरी अचीव की वो अगेंस्ट किसके की?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इन वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टियर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करते हैं यहाँ पे कि शहीद दिवस जो है वो कब मनाया गया। तो शहीद दिवस मनाया गया है 30 जनवरी। इस दिन की बात करती हैं सो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी को ये दिन कमोमरेट करता है। कौन सी ईयर में उनका असैसिनेशन हुआ था। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 1948 में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन CRPF ऑफिसर फ्रॉम द राजौरी टू लीड एन ऑल मेल CRPF कॉन्टिजेंट एट द रिपब्लिक डे परेड। राजौरी की पहली महिला CRPF अधिकारी कौन बनी जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में पूरी तरह से पुरुषों वाली CRPF टुकड़ी का नेतृत्व किया। इनका नाम क्या है, सिमरन बाला। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट, हु विल इनॉग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ असम्स लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम इन डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में असम के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम के पहले चरण का उद्घाटन कौन करेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह। ये जो फैसिलिटी होगी ना, मल्टी स्पोर्ट्स मतलब इसमें कई सारे स्पोर्ट की फैसिलिटी होगी, जैसे इंडोर स्टेडियम होगा, इसमें स्विमिंग पूल, फुटबॉल फील्ड, टेनिस कोर्ट एंड मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजीत पवार द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र डाइड इन अ ट्रेजिक प्लेन क्रैश ऑन 28 जनवरी व्हेन अ Learjet 45 क्रैश लैंडेड एट विच एयरपोर्ट। सो महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM जो है इनका अभी हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। किस हवाई अड्डे पर यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था विमान, Learjet 45। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए बारामती एयरपोर्ट। सो बारामती एयरपोर्ट पर Learjet 45 देखिए अचानक इस में जो है वो ये जो हेलीकॉप्टर है ना, इस अचानक एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ और एक क्रैश हुआ। यहाँ पे 5 लोग थे इसमें, इस क्रैश में जो मारे गए। अजीत पवार जो कि डेप्यूटी CM है महाराष्ट्र के, 2 क्रू मेंबर थे, 2 अदर पैसेंजर्स थे जो कि इनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। नेक्स्ट, हु लॉन्च द न्यू आधार एप्लीकेशन ऑन द UDI डे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया डे पर नई जो आधार एप्लीकेशन है ये लॉन्च की है जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद जो हैं स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अब ये जो नई आधार एप्लीकेशन है, देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, मोबाइल के थ्रू ही जो आधार सर्विसेज हैं वो और भी ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएंगी, सिक्योरिटी जो और भी ज़्यादा एनहेंस करना। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने 2026 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। किसने किया है, मध्य प्रदेश ने। विच स्टेट स्टैब्लिश, जिसका टाइटल है गणेशोत्सव अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन 2026। तो इस बार जो है गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला, महाराष्ट्र। ठीक है, तो सभी स्टेट और यूटी की जितनी भी झांकियाँ निकली थी उसमें महाराष्ट्र को नंबर 1 पोजीशन मिली। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लिनिक्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में विशेष रजोनिवृत्ति क्लिनिक स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन अपॉइंट हुए, शेख जुआन बिन हमद अल थानी। Next, who has been appointed as the head coach of the senior Indian women's football team by the All India Football Federation? So, All India Football Federation के द्वारा सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया, आंसर इज अमीलिया वेलवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ईव ऑफ 77th रिपब्लिक डे हाउ मेनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल वर अप्रूव्ड फॉर गैलेंट्री अवार्ड्स बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कितने सशस्त्र बल के जवानों को वीरता पुरस्कार के लिए मंजूरी दी, आंसर इज ऑप्शन सी 70। तो 70 अवार्ड्स जो थे ना, इसमें 6 अवार्ड्स कितनी हैं, पॉस्ट्यूमसली दिए जाएंगे। अब इन अवार्ड्स में देखिए क्या क्या इंक्लूड हैं। एक इसमें अशोक चक्र जो कि किसे दिया गया, याद ज़रूर रखिएगा, शुभांशु शुक्ला। 3 दिए गए कीर्ति चक्र, 13 दिए जाएंगे शौर्य चक्र जिसमें एक पॉस्ट्यूमस है, एक है बार्टू सेना मेडल, 44 हैं सेना मेडल जिसमें इंक्लूड हैं 5 पॉस्ट्यूमस, 6 हैं नाउ सेना मेडल और 2 हैं वायु सेना मेडल। तो टोटल जितने भी अवार्ड्स हैं वो कितने हैं, 70।
यहाँ पे देखिए जो 3 कीर्ति चक्र के विनर हैं, देखिए उनके नाम क्या क्या है। आई इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर एंड एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर, मेजर अर्शदीप सिंह और नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 टाइटल। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता है? कलिंगा लेंसर्स ने। और इन्होंने डिफीट किसे किया था? रांची रॉयल्स को। सीज़न कौन सा था? 7th। अगर बात करें वुमेंस हॉकी इंडिया लीग तो इसमें विनर कौन रही? SG पाइपर्स, और इन्होंने बंगाल टाइगर्स को डिफीट किया था। नेक्स्ट, विच कंपनी कंडक्टेड द फर्स्ट एवर मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो पहला मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन है, किस कंपनी ने किया था? स्पेसएक्स कंपनी ने। तो यहाँ के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के आज के देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर द स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई एज द स्टेट बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सरलम्मा जतारा सेलिब्रेटेड। जो जनजातीय त्यौहार है देखिए समक्का सरलम्मा जतारा, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स इनके आंसर जो हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा हमें। और इसी के साथ वीकली करंट अफेयर का आज का सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।